बच्चों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। आज से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट ट्वेल्थ का बोर्ड देने वाले हैं अगले साल, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम है अभी, बहुत ही क्रूशियल टाइम आपके लिए है। ज़्यादा वक्त नहीं बचा है अब। जल्द से जल्द आप प्रिपेयर के लिए तैयार हो जाएं। ओके, ट्वेल्थ का स्पेशल बैच है ये। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराया जाएगा। ट्वेल्थ बोर्ड का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कराया जाएगा। बच्चों, न्यू बैच मीन्स आज से, अभी से स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट नहीं जानते हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लग जाने के बाद, थोड़ा सा टाइम गुजर जाने के बाद मन नहीं लगेगा। और ये जो बैच है ट्वेल्थ स्पेशल बैच, जो कि इंग्लिश मीडियम में रहेगा। एक बैच और स्टार्ट हुआ है, वो प्योरली हिंदी मीडियम से चल रहा है, और ये बैच प्योर इंग्लिश मीडियम से चलेगा। इसमें जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो इंग्लिश मीडियम में होगा। जो भी स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं ट्वेल्थ बोर्ड का, वो हिंदी मीडियम से हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। इसी चैनल पर आपको हिंदी मीडियम का भी पूरा का पूरा कोर्स वहाँ पे भी मिलेगा। एज इट इज़ जैसे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वैसे ही वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क रहेगा। आप किसी भी बोर्ड से हों, इंडिया से बिलोंग करते हों, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो बैच है ट्वेल्थ स्पेशल क्लास में, जो हम चैप्टर लिए हैं रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, आज से ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी फर्स्ट क्लास है, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाएंगे। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है या जो भी दिक्कत है वो कमेंट करें, हम ज़रूर से ज़रूर उस पर हम बात विचार आपसे करेंगे। ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। रिलेशन एंड फंक्शन जो भी चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होगा, पूरा का पूरा सबसे पहले बेसिक चलेगा। बेसिक से ऊपर लेवल तक चलते चले जाएंगे। आपको अनुभव नहीं होगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ को। आपको कुछ भी नहीं आता है, उसके बाद भी हमारे क्लास में आपको मैथ समझ में आ जाएगा। ध्यान रहे कि आप पेन और पेपर लेकर बैठें, क्योंकि आपको खुद व खुद नोट्स बनाते हुए चलना है। नोट्स बनाएंगे तभी तो आप कोई भी लेक्चर लेने से पहले उसको रिवीजन करके आएंगे। रिवीजन करना बहुत ही मस्ट है। रिवीजन करके आएंगे आपको 90 to 100% समझ में आएगा। रिवीजन करके नहीं आएंगे 20% भी समझ में नहीं आएगा कि क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, तो याद रहे, पेन और पेपर लेकर ज़रूर बैठें, नोट्स बनाएं, नोट्स को रिवीजन करके आएं और अच्छी तरह से ज्ञान अर्जन इस क्लास में करें। तो बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बेसिक बेसिक चीज़, मतलब कि जो भी बेसिक चीज़ है, बेसिक टर्म है, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले आपको सिंबल, छोटा छोटा सिंबल पता होना चाहिए। तो चलिए छोटा छोटा सिंबल हम आपके सामने रखते हैं, उसको अच्छी तरह से हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए, सिंबल, सिंबल, देखिए इस टाइप से रहेगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेट।
ओके। और ये रहेगा इस टाइप से, तो इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू याद करते जाइएगा। धीरे चल रहा है क्लास, लेकिन आपको याद करना है। याद ही करने के लिए धीरे धीरे चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्पीड में चलें आपको कुछ भी नहीं समझ में आए। डज नॉट बिलोंग्स टू। सबसेट ऑफ not a subset of not a सबसेट ऑफ। ओके, आपको नहीं दिख रहा है, हमें पता है। चलिए, नॉट ए सबसेट ऑफ। अगला सिंबल है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, नॉट ए प्रॉपर सबसेट। नॉट ए प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट। सुपर सेट, प्रॉपर सुपर सेट। प्रॉपर सुपर सेट। सिंबल आप देखते जाइएगा और इस टाइप से रहेगा, या इस टाइप से रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इम्प्टी सेट। सेट तो है लेकिन क्या है? इम्प्टी सेट है। ओके। यूनिवर्सल सेट, जैसे कि आपको इस टाइप से रहेगा, या कैपिटल यू से डिनोट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। ओके। और जो इस सेट के अंदर एलिमेंट रहेगा 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलेंगे? कि ये सेट का एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा। ओके। और इसको देखिए, दो बिंदु जैसे इस टाइप से है, या इस टाइप से है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? सच डैट। ओके। अगला है भी जैसा कटा हुआ रहे, तो इसको बोलते हैं क्या? फॉर ऑल। और फिर इस टाइप से रहे, तो इसको बोलते हैं कंजक्शन। तो बच्चों, इतना जो अभी तक हम देखे हैं, ये है आपका
सिंबल जो कि हम लोग यूज करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले रिलेशन क्या होता है उसके बारे में जानना है। ओके, तो रिलेशन क्या है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं हम लोग। चलिए, रिलेशन पहला वर्ड आया है, रिलेशन। अब देखिए, रिलेशन जो पहला वर्ड आया है इसका मतलब हमें समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ओके, रिलेशन जो हम लोग पढ़े थे, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा हो कि रिलेशन का मतलब क्या होता है, संबंध। ओके, संबंध। अब देखिए, संबंध तो किसी दो के साथ होता है। मिनिमम दो वस्तु रहेगा, मिनिमम दो वस्तु रहेगा तभी संबंध स्थापित होगा। सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु रहेगा वहाँ पे संबंध स्थापित नहीं होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं फादर और सन। फादर इधर ले लिए और यहाँ पे सन ले लिए। ओके, यहाँ पे फादर, यहाँ सन ले लिए। अब देखिए, जो यहाँ पे अच्छी तरह से आपको समझना है कैसे। जैसे देखिए, फादर का कुछ ना कुछ रिलेशन है सन से, सन का भी रिलेशन है कुछ ना कुछ फादर से, मतलब एक दूसरे से संबंध स्थापित है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन एक दूसरे से मिला हुआ होना चाहिए, मिनिमम दो वस्तु दो चीज होना चाहिए तभी उससे संबंध स्थापित हो सकता है। जैसे आप देखिए, कोई सेठ है, कोई सेठ है यहाँ पे कोई सेठ ले लिए। ठीक है, दिख रहा है। इसका एलिमेंट है, फर्स्ट सेट का ए है और बी इसका एलिमेंट है और पी और क्यू सेकेंड का है। ओके, अब देखिए, इसको हम लोग इस टाइप से पहले मिला लेते हैं। इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं। अब देखिए, ये जो मैचिंग है, ये भी इससे रिलेट कर रहा है, ये भी इससे रिलेट कर रहा है, ये भी इससे रिलेट कर रहा है, मतलब आपस में इसका दोनों से संबंध है, इसका दोनों से संबंध है। तो ये क्या हो गया, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिलेशन है। और सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए इसको, जैसे कि हम इसी को यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है। अब देखिए, इसमें जो रिलेशन है, ए तो दोनों के साथ मैच कर रहा है, लेकिन बी एक और केवल एक से मैच कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है। रिलेशन तो ये भी है, ये भी है, लेकिन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट
कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये नहीं है और ये फर्स्ट वाला है। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब देखिए इसमें हम लोग एक बार और सुन लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि बी का संबंध एक और केवल एक ही से है, दोनों से होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बी का दोनों से, इसलिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ये नहीं हुआ। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग नोट में देख लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसको आप नोट कर लें, नोट कर लें इसको आप नोट में। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट में आप लोग नोट करें। क्या नोट करना है नोट में, देखिए नोट में आपको नोट याद रखना है हर वक्त। क्या याद रखना है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन डज नॉट बाई आर, मतलब कि देखिए रिलेशन इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हम कहेंगे, अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कहेंगे यहाँ हम देख लिए हैं, तो ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ओके, अब देखिए इसमें हम लोग ये चीज़ तो नोट में जाने हैं, इसको हम दिमाग में कैसे उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, दिमाग में इसको उतारने से पहले रिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर से डिनोट किसको करते हैं, तो ये होता है रिलेशन डिनोट्स, रिलेशन डिनोट्स। ओके, अब यहाँ पे रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको हम अपने भाषा में कैसे हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं अपनी भाषा में, ध्यान पूर्वक से देखिएगा कि रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, ये है आपका ऊपर जो लिखे उसी को, लेकिन इसको रीड हम लोग दूसरे टर्म में करते हैं। रीड कैसे करते हैं, तो रीड करते हैं रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, मतलब कि ए क्रॉस बी ये हुआ। ओके, अब यहाँ पे हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोसेस, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए
हम यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन किए हैं कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आपको जल्द से जल्द जवाब देना है। ओके, क्योंकि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ओके, 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर हमको आंसर आप बता दीजिएगा। तो नहीं भी जानते हैं तो वीडियो में बने रहें, आता है तो मन में मन बोलते हुए आगे चलना है। ओके, तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन के तौर पे ही लेते हैं कि व्हाट इज व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है हमारा कि हम टू नॉन एम्प्टी सेट लेंगे। टू नॉन एम्प्टी सेट हम ले रहे हैं, सेट ए लिए और सेट बी लिए। ओके, सेट ए में हम सेट लिए हैं, एलिमेंट है उसका 1 2 3। ओके, और इसका एलिमेंट है 4 5 6, इसका एलिमेंट है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट। ओके, आर यू क्लियर। अब देखिए, इसको हम लोग सजा लेते हैं इस फॉर्म में। इसमें हम लोग एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3, इसमें 4 5 6। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। अब देखिए, हमें ए क्रॉस बी निकालना है, हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। अब देखिए, ए क्रॉस बी को ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। अब ए क्रॉस बी यहीं से निकलेगा, हमारा सेट ए है और बी है, यहीं से हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा। अब देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि फर्स्ट एलिमेंट आपको लेना है, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, 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 और ये दोनों से मिला दिए और इसको फर्स्ट से मिलाना पड़ेगा। उसी तरह से इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, मतलब इसका पहला एलिमेंट ये तीनों से मिलेगा, इसका दूसरा एलिमेंट तीनों से मिलेगा, इसका तीसरा एलिमेंट तीनों से मिलेगा। अब सबको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे। ऑर्डर्ड पेयर में लिखने का मतलब इस प्रकार से होता है, सबसे पहला एलिमेंट ए का रहेगा, ए का पहला एलिमेंट, और
बी का दूसरा एलिमेंट रहेगा, 1 4 हो गया। उसी तरह से अगला ऑर्डर्ड पेयर में चलेगा, 1 लेंगे तो अगला 5 आएगा, उसी तरह से अगला 1 लेंगे तो अगला 6 आएगा, उसी तरह से ये ख़त्म हो गया तो इस पे 2 पे आएंगे, 2 लिए तो अगला क्या आएगा, 4 आएगा, उसी तरह से 2 लेंगे तो अगला 5 आएगा, उसी तरह से अगला 2 लेंगे तो अगला 6 आएगा, उसी टाइप से 3 लेंगे 4 आएगा, फिर 3 लेंगे 5 आएगा, फिर 3 लेंगे तो 6 आएगा। ये ऑर्डर पेयर में रहेगा। पहला जो ये फर्स्ट वाला जो है, ये और ये सेकेंड वाला है, ये कहाँ से आया है, ए से आया है, और ये कहाँ से आया है, सेकेंड टर्म जो आया है बी से, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो पूरा जो है, पूरा का पूरा, इसी को बोलते हैं हम ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बोलने का मतलब है यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी को हम लोग बी क्रॉस ए हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस लिखना है बी क्रॉस ए, ध्यान पूर्वक से देखिएगा। इसी को हम लोग बी क्रॉस ए लिखना चाह रहे हैं। हम तो ए क्रॉस बी अभी लिखे थे, अब इसी को हम लिख रहे हैं बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए लिखना चाह रहे हैं तो 4 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर 4 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। उसी तरह से हम लोग 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 5 2, उसके बाद 5 3 6 1 6 2 6 3। इस प्रकार से बी क्रॉस ए हमारा लिखा जाएगा। ओके, इसमें बी क्रॉस ए या ए क्रॉस बी क्या होता है समझिए। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी टर्म, जैसे हम कोई ले रहे हैं, आपका कोई ले रहे हैं, जैसे हम ले लेते हैं 4 और 1 को, 4 और 1, इसका मतलब समझिए ये क्या है, 4 और 1 ये क्या है, इसका एक पेयर उठाकर देखें, इसका मतलब आपको बताते हैं। ये जो है हम लिए हैं किससे, बी से, और ए जो लिए हैं वो लिए हैं ए से। अब देखिए जो बी से लिए हैं इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे प्री इमेज, प्री इमेज, इसको हम लोग बोलेंगे इमेज, प्री इमेज ये है, और ई पहला हो गया प्री इमेज, दूसरा हो गया इमेज। उसी प्रकार से ए क्रॉस बी में फर्स्ट वाला जो है ये हो गया प्री इमेज, और दूसरा वाला जो हो गया वो इमेज हो गया। उसी टाइप से सब में है ये, पहला वाला जो टर्म रहेगा वो प्री इमेज होगा, दूसरा वाला जो टर्म होगा वो होगा इमेज होगा। ओके, आर यू क्लियर? चलिए ध्यानपूर्वक से इसको देखिए, समझिए, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख देंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। जैसे कि इसका हम 4 1 वाला लेते हैं, 4 1 वाला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 1 ले रहे हैं, 4 1 वाला ले रहे हैं। अब देखिए
हम कहेंगे एक का प्री इमेज कौन सा है, एक का प्री इमेज, प्री इमेज, प्री इमेज, तो आप क्या कहेंगे 4 होगा। उसी टाइप से हम कहेंगे कि 4 का इमेज कौन सा है, तो आप बेहिचक बोलिएगा 1। ओके, अब लिख कर बता दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक कंसेप्ट आता है कि आपको सेट एक ही दिया हुआ रहे, सेट एक ही दिया हुआ रहे और आपको कहे कि आपको निकालना है, आपको निकालना है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो एक का भी रहेगा तो आप निकाल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे निकाल सकते हैं देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक सेट दिया हुआ रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे सेट दिया हुआ है ए, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3। ओके, तो इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आपको देखते हुए जाना है। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए ए क्रॉस बी करना होता है। तो एक ही सेट है, इसमें क्या हो जाएगा, हमको ए क्रॉस ए करके आगे बढ़ना है, क्योंकि 2 सेट तो हमको लेना ही पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए। ओके, अब देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक से भी निकाला जा सकता है, इसमें ए क्रॉस ए हमको ले लेना है। ओके, ए क्रॉस ए क्यों लेना है, बार बार कह रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बिना रिलेशन के नहीं निकल सकता है। हम अभी अभी पिछले कुछ मिनट पहले बताए हैं कि रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इस टाइप से हम कुछ चर्चा पहले किए हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका एलिमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा। तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे एलिमेंट सेट ए में 3 है, तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो 3 एलिमेंट एक में है और फिर वही ले रहे हैं, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इतना हो जाएगा 3:3। ओके, मतलब कि क्या 9 हो जाएगा, कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो 9 हो जाएगा। अब देखिए कैसे इसको निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ये सेट का डिनोट करते हैं, उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर में चलता है, इसका 1 लेंगे तो उसका भी ए का भी 1 चलेगा, और इसका तो सिर्फ 1 ही वाला भी चलेगा, 1 का चलेगा तो उसका 2 पे आ जाएगा, इसका तो 1 ही अभी चलेगा तो उसका 3 पे आ जाएगा। उसी प्रकार से अगला ये 2 पर चलेगा तो उसका 1 पे आएगा, उस सेकेंड वाला सेट का, इसका 2 चलेगा तो उसका सेकेंड वाला सेट पे 2 पे आ जाएगा, इसका 2 पे चलेगा तो इसका 3 पे आ जाएगा। उसी टाइप से इसका 3 पे चलेगा तो 1 पे आएगा, इसका 3 पे चलेगा तो 2 पे आएगा, इसका 3 का चलेगा तो इसमें भी 3 रहेगा। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर में आया है और इसका नंबरिंग कितना है, 9 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 आ गया। यहाँ पे हम नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले ही निकाल लिए थे कि 9 आना चाहिए। ओके, तो इसका इसका हम लोग रिलेशन निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? रिलेशन निकालिए। रिलेशन निकालिएगा तो क्या होगा? जैसे हम फर्स्ट में क्या लिए थे एलिमेंट? 1 2 3, ये ए है, सेट ए। और जो सेट अगला सेट है वो भी सेट ए ही है, तो ये हो जाएगा 1 2 3। रिलेशन कैसे बनेगा? यहाँ से देखिए, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। फर्स्ट का रिलेशन इसी के साथ बनेगा, दूसरा का रिलेशन इसके साथ बनेगा, तीसरा बनेगा इसके साथ, फिर दूसरा का बनेगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसका बनेगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो ये रिलेशन के टर्म में हो गया। मतलब इसमें क्या कह सकते हैं कि इसमें 9 एंट्रीज है। नाइन एंट्रीज है। ओके, एंट्रीज किसको बोलते हैं? तो एंट्रीज इक्वल टू होता है एलिमेंट। एंट्रीज इक्वल टू होता है एलिमेंट। ओके, अब देखिए, इसी को हम लोग थोड़ा सा वक्त लेते हुए हम ये कह दें अलग वर्ड में कि जो जो भी हम यहाँ एंट्री एलिमेंट 9 एंट्री कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी निकाले हैं उसका एक जनरल तरीका होता है। तो जनरल तरीका क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब देखिए, जनरल तरीका जो होता है वो इसलिए बता रहे हैं कि आपको वो जो जनरल तरीका है आपको कहीं पे भी यूज हो सकता है, उसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल टूल बनाकर। अब देखिए, कोई भी सेट ये है और कोई भी सेट ये है, मतलब कि इसको सेट ए मान रहे थे तो ए मान लेते हैं, इसको बी मान रहे थे तो बी मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे पी और क्यू दो सेट है, ए और बी। अब देखिए, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए अब देखिए ए क्रॉस बी यही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? इससे मैच कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ए बी हो जाएगा। ए बी मतलब कि क्या? मतलब हो जाएगा यहाँ पे P इंटू क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर में P और Q हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए सेट इक्वल टू P। तो इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब Q। इसमें कितना है? नंबर ऑफ P ही है, इसमें कितना है? Q है, Q हो गया। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यही है ना, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालने बोले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों एलिमेंट। वही बात तो यहाँ पे इसी को हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का वैल्यू जो हो जाएगा P इज टू Q हो जाएगा। P जो है एलिमेंट है, Q भी एलिमेंट है, ये हम डायरेक्टली कह सकते हैं। ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का या सीखने का। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? आर यू रेडी?
यहाँ तक तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होना चाहिए बच्चों। क्या कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इस लेक्चर में इतना ही तक रखते हैं। अगले लेक्चर में आगे से देखेंगे कि रिलेशन के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग जानते हुए चलेंगे। अभी जानना है हमको रेंज, डोमेन, कोडोमेन, सब चीज़ चर्चा होगा। आपको कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर मेहनत करना है। सारा का सारा हम कवर करते हुए चलेंगे। आपको परेशानी नहीं उठाना है, कुछ भी नहीं उठाना। आपको ना ही कोई बुक खरीदना है, ना ही किसी और के चक्कर में पड़ना है। सिर्फ और सिर्फ खरीदना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का बुक खरीद लें बस। उसके बाद इसको आप देखें, आपको विश्वास दिलाते हैं। थोड़ा सा भी मेहनत कर लीजिएगा, 90 के आसपास नंबर मैथ में आना ही आना है। जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे आप देखिएगा, क्रिस्टल एंड क्लियर की तरह आपको पूरा का पूरा समझ में आते चलेगा। बच्चों, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको ज़रूर से ज़रूर उसको सेल्फ स्टडी करना है। सारा नॉमरिकल हम करवाएंगे, सारा का सारा थ्योरी तो चल रहा है, उदाहरण भी बता देंगे, अपने मन से भी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में बने रहें। तो बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।